आपको अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा तो एक चैलेंज आपके लिए है कि आप जाओ एक ऐसा टेलर ढूंढ के लाओ जिसको डायबिटीज़ है। अगर आप ऐसा कर देंगे, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। पूरे शहर से सारे पंचर की दुकान गायब कर दे जानबूझ के, फिर आपको बोलेंगे कि पंचर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पंचर होगी अब तो टो करके गाड़ी ले जाएंगे, 1 महीने बाद देंगे, 1 लाख रुपए लगेगा। आप देने को तैयार हो जाएंगे। आपको थोड़े दिन बाद एहसास होगा कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि ठीक होने के जो टेक्निक्स थे, पंचर की जो छोटी छोटी दुकानें थी, उनको जानबूझ के पहले गायब कर दिया। जब तक बीमारी वैसी अपने आप ठीक हो जाती है, फिर आयुर्वेद वाले क्लेम करने लग जाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं। उनका जवाब तो तभी होगा कंपैरेटिव स्टडी। हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी है। फॉर एग्जांपल बुखार होता है तो आपके पास क्या मेथड है? पैरासीटामोल। और कंपैरेटिव स्टडी का नतीजा ये निकला कि ये टेक्निक से ज़्यादा तेज़ी से ठीक होता है और दोबारा फीवर आता भी नहीं है। पैरासीटामोल में उल्टा फीवर आता रहता है, दवाई लेते रहना पड़ता है, कई बार 15 दिन तक चला जाता है। ब्लड शुगर का सबसे बड़ा टूल क्या है? इंसुलिन है। तो इंसुलिन से ज़्यादा तेज़ी से ब्लड शुगर को गिरा सकता है आपका ये सेकंड हार्ट, द काफ मसल्स, राइट? काफ मसल्स कैसे? देखिए, उसी पे आज की ये किताब भी आधारित है। कोई भी एक दवाई, जो भी मॉडर्न पैथी की कोई भी एक गोली, वो आप उसको गोली का नाम ढूंढ के लाओ, रिसर्च पेपर लेके आओ, हम आपको ₹1,00,000 देने को तैयार हैं अगर वो गोली किसी एक बीमारी को ठीक करती है। दुनिया में कोई एक भी गोली केमिकल वाली नहीं है जो किसी एक बीमारी को ठीक करे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा व्यापार क्यों है? क्योंकि इसके लिए अंग्रेजों ने 150 साल लगाए। 2 दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई सर्वाइकल कैंसर के नाम पे एक वैक्सीन को फैलाने के लिए, वो उसको पैसे मिले हैं उस कंपनी से जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, और उस अदाकारा की वजह से सबके दिमाग में वो वैक्सीन का नाम आ गया, जबकि वो वैक्सीन कैंसर की नहीं है, वो HPV वैक्सीन है, वायरस की वैक्सीन है। इन्होंने 30 रेडियो की थेरेपी ले ली है, रेडियोथेरेपी ले ली। इनसे पूछो कैंसर था, अभी भी आराम तो मिला नहीं, और पैसे पूछो कितने लग गए। तो ऐसे करके फंसते जाते हैं और उसको बोलते हैं उकड़ू बैठना। ऐसे बैठ के गरम गरम पानी, हर्बल टी पियो तो आपकी ये काफ मसल दब गई। खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठो। तीसरा होता है मंडूक आसन, ये अंगूठे की उंगली यहाँ लगाओ, मुट्ठी नीचे टाइट करो, ठोड़ी नीचे टच करो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਰਾਊਜ਼ਲੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਹਾਂਡਾ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ BRC ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ BRC ਨੇ, आचार्य मनीष जी ने। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। जैसे एक शख्स ने पूछा था कि कैंसर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, उससे इलाज नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल वाले डरा देते हैं, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, इलाज नहीं हो पाते। आपने बड़े इंटरेस्टिंगली पंचर की दुकान की एग्जांपल दे के बताया। तो ये सच में हुआ ही है, यानी कि सब झूठ है जो ये फैलाया जा रहा है कि ये तो नॉन रिवर्सिबल डैमेजेस हैं, ये बीमारियों का इलाज? हाँ, ये डर का व्यापार है। किसी को लूटना हो तो डराना ज़रूरी है। जब आप बिल्कुल डर जाएंगे तो आपको लूटना आसान है। जो आपको बोला जाएगा वो मानेंगे, है ना? तो जो बीमारियाँ हैं, सो कॉल्ड बीमारियाँ हैं, कैंसर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये उतना ही आसान है रिवर्स करना जितना कि खांसी जुकाम बुखार है, राइट? मसलन जैसे अभी जिक्र करते हैं आपके लिए कि मान लो पूरे शहर से सारे पंचर की दुकान गायब कर दे जानबूझ के, फिर आपको बोलेंगे कि पंचर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पंचर होगी अब तो टो करके गाड़ी ले जाएंगे, 1 महीने बाद देंगे, 1 लाख रुपए लगेगा। आप देने को तैयार हो जाएंगे। आपको थोड़े दिन बाद एहसास होगा कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि ठीक होने के जो टेक्निक्स थे, पंचर की जो छोटी छोटी दुकानें थी, उनको जानबूझ के पहले गायब कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से सो कॉल्ड जो कैंसर हम बोलते हैं, उसको अल्सर बोलना चाहिए, उसे जख्म बोलना चाहिए, राइट? वो हमारे हॉस्पिटल में तो ठीक होता है, क्योंकि वो जो टेक्निक्स हैं वो हमें पता है। वही टेक्निक हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग खुद ही अपना डॉक्टर बन जाए। एक बात जो आयुर्वेद को लेके बोली जाती है, खास करके एलोपैथी वाले बोलेंगे कि ये तो इट इज़ टू स्लो, जब तक बीमारी वैसी अपने आप ठीक हो जाती है, फिर आयुर्वेद वाले क्लेम करने लग जाते हैं। उनको कोई जवाब दें? उनका जवाब तो तभी होगा कंपैरेटिव स्टडी। हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी है। फॉर एग्जांपल बुखार होता है तो आपके पास क्या मेथड है? पैरासीटामोल। और हमारे पास क्या मेथड है? आप यहाँ पे देखेंगे बाल्टी है, ठीक है ना? 42 डिग्री सेल्सियस बाल्टी पे अगर पानी पे अगर बैठ जाएँ, दोनों पैर रख के आप बैठ जाएँ तो आधे घंटे में ठीक हो जाता है। क्या आपका पैरासीटामोल आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है? इस पर कंपैरेटिव स्टडी हो चुका है
और कंपैरेटिव स्टडी का नतीजा ये निकला कि ये टेक्निक से ज़्यादा तेज़ी से ठीक होता है और दोबारा फीवर आता भी नहीं है। पैरासीटामोल में उल्टा फीवर आता रहता है, दवाई लेते रहना पड़ता है, कई बार 15 दिन तक चला जाता है। तो इस तरह से अगर हम बोलें ब्लड शुगर, है ना, आपका सबसे बड़ी जो ब्लड शुगर का सबसे बड़ा टूल क्या है? इंसुलिन है, राइट। तो इंसुलिन से ज़्यादा तेज़ी से ब्लड शुगर को गिरा सकता है आपका ये सेकंड हार्ट, द काफ मसल्स, राइट। काफ मसल्स कैसे? देखिए, उसी पे आज की ये किताब भी आधारित है। जो पैरों के एक्शन टेलर के होते हैं, टेलर का मशीन हमने यहाँ पे डाला है, वही पैरों के एक्शन बिना टेलरिंग मशीन के आप करने लगेंगे तो 1 घंटे में अगर ब्लड शुगर ज़्यादा है तो अबाउट 60 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर गिरेगा, विच इज़ मच फास्टर देन इंसुलिन। और उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, और कुछ दिन बाद ब्लड शुगर बढ़ेगा भी नहीं, नॉर्मली रहेगा। तो इस तरह से एक एक करके हम देखा जाए। एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, ब्लड प्रेशर की दवाई ले लें। ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से जितनी देर में ब्लड प्रेशर गिरता है, आप एक इंसान को लिटाइए, उसी ब्लड प्रेशर वाले को, उसके काफ मसल को मालिश कीजिए करीब 20 मिनट्स, राइट। 10 to 20 mmHg ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना किसी दवाई के उससे ज़्यादा तेज़ी से बताने के ये टेक्निक्स हैं। सारे टेक्निक जानने तो ये किताब पढ़ लो आप, लेट योर सेकेंड हार्ट हेल्प। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ में दिया हुआ है, राइट। एलोपैथिक दवाइयाँ वर्सेस जो आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में जो किताबें जो लिखी गई थी, राइट, वो कंपैरिजन। एलोपैथिक में तो साइड इफ़ेक्ट भी है और वो भयंकर है, हाँ, राइट। जो डायबिटीज़ के पेशेंट की तो ग्रेजुएट होकर किडनी डिसीज पेशेंट बनते हैं, और यहाँ पे क्या है कि जड़ से वो बीमारी ख़त्म भी हो रही है, ऊपर से फ्री का इलाज है, ऊपर से प्रूवन भी है। ये प्रूव एंशिएंट में तो था ही, मॉडर्न ने भी जब कंपैरेटिव स्टडी किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, तो उसमें भी ये साबित हो गया। टर्म है सेकंड हार्ट, ये आपने दी है या आपने जैसे बोला कि ये ऑलरेडी है? मैंने कोई भी चीज़ नहीं दी, मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मैंने इकट्ठे करके आप तक ये पहुंचा दिया, राइट। ये मैंने कंट्रीब्यूशन है। काफ मसल को मेडिकल भाषा में सेकंड हार्ट बोला जाता है, जिस तरह को से स्किन को थर्ड किडनी बोला जाता है, राइट। जिस तरह से स्टमक को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, तो स्टमक का सेकंड ब्रेन को यूज़ करने के लिए DIP डाइट है। स्किन को किडनी की तरह यूज़ करने के लिए द ग्रैट सिस्टम, हॉट वाटर इमर्शन, यहाँ पे आप हॉस्पिटल देखा ही है। उसी तरह से काफ मसल को सेकंड हार्ट बोला जाता है, मेडिकल स्टूडेंट को पता है। आचार्य जी, आपने भी बोला कि आप भी एक बुक लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कुछ नया होगा? क्योंकि जैसे आपने बोला कि मेडिकल माफिया से एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो लड़नी पड़ेगी, तो क्या कुछ नया क्या आ रहा है? देखो, जो तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि जो हम टेक्निक सिखाते हैं वो पहली बात तो बिना साइड इफ़ेक्ट के है। और कंपैरेटिव स्टडी किसकी होती है? इसकी आपने बोला गर्म पानी की और पैरासीटामोल की। लेकिन पैरासीटामोल खा के जो किडनियाँ फेल हो रही हैं, जो लीवर फेल हो रहा है, जो कैंसर हो रहा है, या जो उनको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, कोई भी एक दवाई, जो भी मॉडर्न पैथी की कोई भी एक गोली, वो आप उसको गोली का नाम ढूंढ के लाओ, रिसर्च पेपर लेके आओ, हम आपको लाख रुपए देने को तैयार हैं अगर वो गोली किसी एक बीमारी को ठीक करती हो। दुनिया में कोई एक भी गोली केमिकल वाली नहीं है जो किसी एक बीमारी को ठीक करे। लेकिन फिर भी इतना बड़ा व्यापार क्यों है? क्योंकि इसके लिए अंग्रेजों ने 150 साल लगाए। उन्होंने एक प्लानिंग के तहत पहले भारत के एजुकेशन सिस्टम को, जुडिशरी को और फिर हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स करके अपना सिस्टम डेवलप कर दिया, और आज भारत उसी का भुगतान कर रहा है, और हम लोग अपना पैसा दिए जा रहे हैं और हेल्थ की उम्मीद किए जा रहे हैं, जबकि उस सिस्टम में सिर्फ फंसते हैं। ये पेशेंट हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने 30 रेडियो की थेरेपी ले ली है, रेडियोथेरेपी ले ली। इनसे पूछो कैंसर था, अभी भी आराम तो मिला नहीं, और पैसे पूछो कितने लग गए। तो ऐसे करके फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं। हम निकाल रहे हैं, लेकिन लोग क्या है, बड़ा डॉक्टर समझ के सीधा पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और सोचते हैं ये मेन पद्धति है, और फिर उनके हेल्थ इंश्योरेंस वहीं चलते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस पे हम पिछले 3-4 साल से काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, आप जैसे भाई लोग, पत्रकार लोग हेल्प कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों में क्रांति आ रही है। सर, क्रॉनिक जो चीज़ें हैं, जैसे कैंसर की बात हो गई, या बात करें किडनी फेलियर, लीवर कोलैप्स, तो इसमें भी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस की बात ही होती है। तो ऐसा हुआ है आपके यहाँ के ठीक हो गए हों पेशेंट विदाउट डायलिसिस? अभी इसी हॉस्पिटल में ये पीछे पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। अभी डॉक्टर साहब का सेशन है 10 मिनट के बाद, तो ये जितने पेशेंट आ गए हैं, आप अपना माइक लेके सबके पास चले जाओ, सबसे पूछो कितने दिन हुए, किस प्रॉब्लम के लिए आए थे, अभी क्या बेनिफिट है। अभी 1 साल पहले दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जलंधर और श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी, इन दोनों ने 6 महीने की ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी हमारे ही हॉस्पिटल में 100 पेशेंट पे, जिसमें से 75% लोगों का डायलिसिस बंद हो गया था और 12% का कम हो गया था। तो ये कितनी बड़ी बात है, डायलिसिस बंद होना।
लेकिन मॉडर्नोपैथी तो बताती नहीं कि डायलिसिस बंद हो सकता है, तो कहते हैं लाइफ लॉन्ग, एक बार डायलिसिस हो अब तो ट्रांसप्लांट कराओ, क्योंकि बिजनेस है उसमें। तो सबसे बड़ी बात है, जिन चीज़ों का बिजनेस नहीं हो सकता वो फैल नहीं सकती। जैसे डॉक्टर साहब की DIP डाइट है कि पहले फ्रूट खाओ सैलड खाओ, अब उसका बिजनेस तो हो नहीं सकता। तो जिस चीज़ का बिजनेस नहीं हो सकता ना, उसका लोगों में फैलाया नहीं जाता, वो मेडिकल माफिया प्लान करता है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई सर्वाइकल कैंसर के नाम पे एक वैक्सीन को फैलाने के लिए, एक फेक की फेक, वो उसको पैसे मिले हैं उस कंपनी से जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, और उस अदाकारा की वजह से सबके दिमाग में वो वैक्सीन का नाम आ गया, जबकि वो वैक्सीन कैंसर की नहीं है, वो HPV वैक्सीन है, वायरस की वैक्सीन है वो। लेकिन सबके दिमाग में क्या डाला जा रहा है, इसको लगा लोगे कैंसर नहीं होगा। तो मार्केट में थॉट क्या क्रिएट हो गया कि कैंसर से बचने की वैक्सीन। अब लोग ये भी भूल गए हैं, मुझे कल में कम से कम 4 मैसेज आ गए कि सर ये मैं अपनी बच्ची को लगवा दूं क्या, मेरी बेटी 13 साल की है। उनको लग रहा है शायद इसको लगाने से ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होगा, ब्लड कैंसर भी नहीं होगा, ब्रेन ट्यूमर भी नहीं होगा, गले का कैंसर भी नहीं होगा। ये कोई बात थोड़ी है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंसर जो कि हमारा सर्विक्स कैंसर बोला जाता है, और वो भी अभी तक प्रूवन नहीं है कि वो HPV वायरस की वजह से हो रहा है। वो HPV वायरस तो इन्फेक्शन है, एक फैक्टर है, उसको घटाने के लिए। और वैक्सीन में भी होता क्या है, कोई एंटीबॉडी थोड़ी होती है, वही वायरस है। यानी कि उन बच्चियों को छोटी उम्र में वो वायरस पहले ही दिया जा रहा है। तो ऐसे ही ये वैक्सीन मार्केट बहुत बड़ी है। तो ये सब वो क्या चाहते हैं, जहाँ से लोग लगवा लें, तो उसके लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, जिनको ज़्यादा लोग देखते हैं। बिल्कुल। यानी कि आप समझे कि डर का माहौल बनाना, या फिर एक जो चीज़ बेची जा सकती है बस उसी के लिए व्यापार हो तो रहा है। रात के 10 बजे हो और आप अकेले सड़क पे जा रहे हो, आपको कोई बंदा मिल जाए, आप उसको पैसे दोगे क्या? लेकिन अगर वो बंदूक दिखाए तो दे दोगे, चाकू दिखाए तो भी दे दोगे। तो वो डर का व्यापार है। डर दिखाएंगे तो आप पैसे निकालोगे ना। तो वो डर एक संगठित रूप में काम कर रहा है। मतलब मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस का कंट्रोल जिन हाथों में है वो सिस्टम खराब है। आप इंटीग्रेटेड साइंसेज में यूज़ तो कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि, लेकिन हम एलोपैथी का सिर्फ डायग्नोसिस यूज़ कर रहे हैं, या कुछ रेयर इमरजेंसी में यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज हम मेन आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यूज़ कर रहे हैं। कुछ दर्शकों को, कोई देखने वालों को कुछ भी कोई आपका मैसेज? रोज़ सुबह उठते ही खाली पेट नीचे बैठ के, उकड़ू बैठ के, गरम गरम पानी, मैं बता भी देता हूँ ऐसे, इसको बोलते हैं उकड़ू बैठना। ऐसे बैठ के गरम गरम पानी, हर्बल टी पियो, तो आपकी ये काफ मसल दब गई। तो एक तो 5 मिनट ऐसे बैठो सुबह सुबह, 5 कड़ी पत्ते चबाओ और 1 कप गरम गरम पानी हर्बल टी पियो। दूसरा होता है वज्रासन, ये वज्रासन है, खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठो। तीसरा होता है मंडूकासन, ये अंगूठे की उंगली यहाँ लगाओ, मुट्ठी नीचे टाइट करो, ठोड़ी नीचे टच करो। तो ये 3 आसन नियम बना लो, रोज करने ही करने हैं, क्योंकि इस तीनों में काफ मसल यानी कि सेकंड हार्ट यूज़ हो रहा है। तो आप हार्ट के पेशेंट नहीं बनोगे, शुगर BP के पेशेंट नहीं बनोगे, और बहुत सारे फायदे होंगे। बिल्कुल, आचार्य मनीष जी ने बताया कि कैसे डर का व्यापार हो रहा है। डॉक्टर BRC अगर हैं यहाँ पे तो डॉक्टर साहब, जस्ट एक लास्ट एक मोमेंट आपसे, कि आपने एक क्लेम करा कि 1 लाख रुपया मिलेगा, तो बता दीजिए लॉटरी लग जाए शायद। हाँ देखिए, ये आप सबको मैं, ये मेरा चैलेंज है कि हमने अपने ऑब्जर्वेशन स्टडी में जो इस किताब में हमने डाला है, ये पाया है कि दुनिया की सबसे हेल्दीएस्ट प्रोफेशन है टेलरिंग। वो टेलर जो बिना मशीन के, मोटर के, पैरों वाले जो मशीन से जो टेलरिंग करते हैं, ठीक है ना, वो बीमार नहीं पड़ते। ख़ास तौर पे उनको डायबिटीज़ तो होती ही नहीं है। आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो एक चैलेंज आपके लिए है कि आप जाओ एक ऐसा टेलर ढूंढ के लाओ जिसको डायबिटीज़ है। अगर आप ऐसा कर देंगे, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। इसकी आखिरी तारीख है, ये हमने 23 जनवरी को ये चैलेंज रिलीज़ किया था, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन, और तभी हमने बोल दिया था कि 13 फरवरी तक, जो कि सरोजिनी नायडू का जयंती है, उस दिन तक ये चैलेंज वैलिड है। तो अभी भी तो आज कितना तारीख है, 5 कहीं से भी पूरे देश में, पूरे दुनिया से, दुनिया में से कोई दुनिया में से पकड़ के लाओ ये जो टेलर है, और देखो जी इसका तो HbA1c ये है, ये तो दवाइयों पे लेके, एक ब्लड शुगर का बोल रहा हूँ मैं, एक तो टेलर को, या तो वो टेलर नहीं है या वो डायबिटिक नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, और ये चैलेंज अभी तक नहीं आया कोई। ऐसे कमेंट आए हमारे वीडियोस पे कि मैं खुद टेलर हूँ, मुझे डायबिटीज, तो हम जब बोलते हैं कि अच्छा जी अब आओ हमारे पास एक वीडियो तो दे देना है, फिर भाग जाते हैं वो, है ना। तो यदि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ये चैलेंज। हाँ, तो हम लोग तो एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं ना। ऐसे यही देंगे। आप तो सारे मोटे ताज़े टेलर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अगर है कोई तो हम इनके पास पहुंचेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू आचार्य जी। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण विज है। क्या आपको समस्या क्या है सर? मैं एक बैंकर हूँ और सिंगर हूँ।
और मेरा जो रिटायरमेंट के बाद था, मैं स्पीचेस वगैरह करता हूँ, जंतर मंतर पे जाना और लोगों को एड्रेस करना, इस तरह का मेरा काम था। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा पता चला कि मुझको हॉर्सनेस है, जबकि मुझे हॉर्सनेस नहीं मालूम थी भी ये हॉर्सनेस क्या चीज़ है। मैं तो डॉक्टर के पास जाता था, मुझको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, और वो ठीक हो जाता था, लेकिन उन्होंने इस बीमारी को हॉर्सनेस का नाम दिया। तो धीरे धीरे पता चला कि मेरी जो है वोकल कॉर्ड में कोई वाइट लेयर आ गई है, तो उसको रिमूव करना होगा। तो उसको डॉक्टर ने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद भी मुझे ये पता चला जब उसके टेस्ट हुए कि इनको तो एक कैंसर है। तो कैंसर के लिए मैं मैक्स हॉस्पिटल में गया, वहाँ मेरे 30 रेडियो के सेशन हुए। उसके बाद मैं बोलने ज़रूर लग गया, लेकिन अभी भी मेरी आवाज़ रिकवर नहीं हो पाई। 30 ऑपरेशन एक तरीके रेडियोलॉजी। हाँ, 30 बहुत बहुत तकलीफ दे होता है। हालांकि उसके अंदर मालूम नहीं होता पेशेंट को भी क्या हो रहा है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे दाढ़ी नहीं आएगी आपकी, ये सूज गई है। अब भी मेरे ऑपरेशन हुए ना तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं। कितने खर्चा, कितना आपको कोई अंदाजा है अब तक कितना? ऑपरेशन लगभग मेरा 4 लाख रुपया लगा था, और हाँ, ऑपरेशन प्लस ये रेडियोलॉजी। हाँ जी। आपको मतलब अभी भी उतना आराम नहीं, तो हिम्स आप कैसे पहुंचे? मतलब आपको उम्मीद है कि आयुर्वेदा बचाएगी? हाँ, मैं थेरेपी ले रहा हूँ काफ़ी दिन से यहाँ पर। साथ में मेरी सोसाइटी में ये थेरेपी, तो उन्होंने मुझे कल एक संदेशा दिया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो मैं दौड़ा चला है यहाँ। तो आपको भी आयुर्वेद से उम्मीद है कि उम्मीद से बिल्कुल है। मैं करता हूँ ट्रीटमेंट, खुद ही करता हूँ, मसाज लेना और लेना, सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाएं। सवेरे पानी पीना, गर्म पानी, ये मैं सारे करता हूँ ट्रीटमेंट थोड़े। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैसेज भी इन्होंने दिया, जानकारी दी है, रिसर्च है बाकायदा। तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे डर का माहौल या व्यापार चल रहा है एलोपैथी का, उससे बढ़िया है आयुर्वेदा, ये कहना है डॉक्टर BRC और आचार्य जी का। आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स रख सकते हैं। ब्राउज डेली टीवी, भारत डेली टीवी देखते रहिए। धन्यवाद।